बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्होंने अपने चुनावी शंखनाद का आरंभ समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे करीब 2 बजे बेगूसराय में भी जाएंगे। और यहाँ हमारे साथ मधुरेश बिहार से जुड़ गए हैं। मधुरेश, मंचस्थ सभी नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहरसा में बज गई है चुनावी बिगुल। देखने वाली बात ये होगी कि 14 नवंबर को नतीजे क्या आते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। बिहार चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव हो या फिर एनडीए के कद्दावर नेता हो, सभी चुनावी तैयारियों में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में आपको बताएं तो ताजा तस्वीर जो है समस्तीपुर से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से उन्होंने बहुत सारे लोगों से संवाद भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के दलितों से मुलाकात कर रहे हैं, जो समाज से शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और बराबर उन लोगों को आश्वासन देने का काम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ही हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। इतना जो मेहनत हो रहा है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं हम लोग सरकार में आकर के, वो सभी आप लोगों के लिए ही की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा को बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सीधी तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर है, उनके साथ चिराग पासवान जो है वो भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ नित्यानंद राय हो और भी एनडीए के जो तमाम कद्दावर नेता हैं वो एक साथ मंच पर आपको नजर आ रहे होंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के उस गांव में पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही महीनों पहले पप्पू यादव जो है वोटर अधिकार यात्रा के तहत तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया था। उस वक्त भी ये बात काफी ज्यादा हाईलाइटेड हुई थी कि आखिर पप्पू यादव ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सभा की शुरुआत जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से की है, जो कि खुद में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में समझिए कि जिस बात को लेकर के महागठबंधन जो है बार बार दावा कर रही है, कल ही जब सीएम फेस पर मुहर लगी तो महागठबंधन में डेप्यूटी सीएम फेस पर भी मुहर लगी, और ये साफ तौर पे बताया गया कि मुकेश सैनी जो है डेप्यूटी सीएम होंगे और उनके अलावा एक और डेप्यूटी सीएम होंगे जो कि दूसरे समाज से आएंगे। तो आप इस माध्यम से भी समझ गए होंगे कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, दलितों की राजनीति की जा रही है। अब ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित किया है। और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद वो इनका पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिहार विधानसभा चुनाव की पहली रैली से बीजेपी के चुनाव प्रचार में पूरे एजेंडे को सामने ला सकते हैं। और आपको बताएं तो इसको लेकर के परिवारवाद हो, जंगल राज हो, जैसे कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष पर महागठबंधन को घेरने की जो कोशिश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंच गए हैं समस्तीपुर, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ी सभा को संबोधित भी की है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।